कि चाहे जिससे भी शादी कर लो, चाहे पापा आपके कोई हो, चाहे भाई कोई भी हो, अपने पैसे कमाने चाहिए और अपने पैसे पे अपना काबू होना चाहिए। विमेन के लिए आप एक खास तरीके से एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर है राधिका। और ये बताइए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, लेकिन खासकर जेंडर इक्वालिटी के सी आई वॉज ब्रॉट अप, मुझे हमेशा बचपन से सिखाया गया कि चाहे जिससे भी शादी कर लो, चाहे पापा आपके कोई हो, चाहे भाई कोई भी हो, अपने पैसे कमाने चाहिए और अपने पैसे पे अपना काबू होना चाहिए। एंड मेरी नानी घर की पहली औरत थी जिन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने इसलिए काम करना शुरू किया क्योंकि ज़रूरत थी उस टाइम, हालात ग्रेट नहीं थे। मम्मी ने सेंट स्टीफन्स गई, विच यू बीइंग फ्रॉम दिल्ली नो व्हाट अ ग्रेट इकोनॉमिक्स ऑनर्स टॉपर थी, लेकिन जल्दी शादी कर ली तो पापा से शादी कर ली, ट्रांसफरेबल जॉब था, काम करना छोड़ दिया। देन शी इवेंचुअली रीस्टडीड एंड नाउ शी रन्स अ स्कूल, लार्ज स्कूल। बट दोनों ने मुझे बहुत इंस्टिल किया कि ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको इक्वलिटी देती है। आप जब अपने पैसे कमाते हैं, आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको जब डिसीजंस लेने होते हैं तो आप किसी के निर्भर नहीं होते। आई थिंक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले कुछ सालों में एक वर्ड बड़ा पॉपुलर बनाया हुआ है जो मुझे बहुत पसंद है, आत्मनिर्भर। एंड आई थिंक आत्मनिर्भरता सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ, क्यों एक रिटायर्ड इंसान पुराने ज़माने में कहता था कि मैं अपने बच्चों पे निर्भर हूँ रिटायरमेंट के बाद, मुझे तो लगता है एक रिटायर्ड इंसान के लिए भी आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, लेकिन ख़ास कर औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप किसी से सोच के पूछ के डिसीजन नहीं लेते। जैसे जब मैं इंडिया आई थी, आपसे तब मिली थी जब फोरफ्रंट लिए। शुरू जी किया जी था, जी। तो वो डिसीजन फैमिली में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरे पास खुद की सेविंग्स थी, मैं वो डिसीजन ले सकती थी, अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन मेरे फैसले होते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो फिर भी एक बहुत बड़ी बात है आजकल। तो द रीज़न आई टॉक सो मच अबाउट ये जो विमेन का इशू है, लोगों विमेन में बेसिक अवेयरनेस और कंफर्ट ही नहीं है। मैं इतनी एजुकेटेड विमेन को मिलती हूँ विवेक, दे जस्ट रन अवे फ्रॉम फाइनेंस, और उनको बैंक में कुछ हो जाता है ना तो घबरा घबराहट होती जाती हैं। एंड जैसे राइटिंग इज़ अ लाइफ स्किल ना, यू कांट गेट थ्रू लाइफ लिखना, एडिशन इज़ अ लाइफ स्किल, एडिशन ऑफ नंबर्स, ऐसे पर्सनल फाइनेंस इज ऑल्सो अ लाइफ तो स्किल। क्या कारण है राधिका, इतने सालों से, 30 साल तो मुझे हो गए हाँ, लिखे जा रहे हैं, टीवी पे भी जा रहे हैं, आपको हो गए 20-25 साल, आप भी इतने कैंप्स करती हैं, इतने इंटरेक्शंस करती हैं सबके साथ, क्या कारण है? सेबी ने इतना काम किया इस पे, एम्फी ने इतना काम किया, वाइस चेयरमैन भी रह चुकी हैं वहाँ की, हाँ। तो क्या मतलब मैसेज सही नहीं जा रहा कि क्या है कि आज भी ये जो है चैलेंजेस आज भी हैं? हैं, आई से यंगर जनरेशन ऑफ वेमेन बेटर होती जा रही है। द मोर ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ दिस इज, अगर आप यंग लड़कियां देखें, आई हैव सीन दिस वेदर ऑन द सेट्स ऑफ शार्क टैंक, मुझे तो बहुत यंग लड़कियां चिट्ठी लिखती हैं। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? Oh, it's fantastic, Yeah? and we should chat about that. But I think young women are more aspirational, more in control of their money, all of that. I think one issue, और आप तो मीडिया फ्रेटर्निटी से आते हैं, थोड़ा रोल मॉडलिंग कम रही है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है विवेक, जब एक पैनल आता है ऑन गेट इन्वेस्टमेंट विजडम और उसमें 20 आदमियों की फोटो होती है। अब उसे आप मैनल कहती हैं उसको मैनल कहती हूँ, और मुझे कुछ लोग ट्रोल भी करते हैं, लेकिन आप सोचिए जो 10 साल की लड़की उसको देख रही है, वो क्या तो सोचेगी? आप आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 50 अब म्यूचुअल फंड हो गए हैं, आप हाँ। इकलौती वुमेन। हाँ। Sure, something I'm very proud about. तो बिल्कुल प्राउड होने वाली बात ही नहीं कोई है इसमें। बात ही नहीं है इसमें। आई थिंक क्या होता है, इफ़ यू लुक एट, एंड ये आयरनी विवेक ये है कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, किसी पॉइंट पे मोस्ट ऑफ इंडियाज बैंक्स विमेन चलाती थी। हाँ बिल्कुल। हमारी रेगुलेटरी चीफ एक विमेन है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक विमेन, तो एब्सोल्युटली। बैंकिंग में ये प्रॉब्लम कहीं किसी ने सॉल्व की थी, विच इज़ मिस्टर कामत। जी। बट हमारी जो एसेट मैनेजमेंट, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, हमारी जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का ओरिजिन है वो कहाँ से आता है? दलाल स्ट्रीट से आता है, ब्रोकिंग से आता है। आप कोई भी पिक्चर, आई डोंट नो इफ यू सीन दिस मूवी कॉल्ड बाजार, सैफ अली खान था, और यू सीन दिस मूवी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, ऑफ कोर्स। आप उसमें फाइनेंस इंडस्ट्री की डिपिक्शन देख लीजिए। एक बहुत अल्फा मेल मर्द आएगा, ही विल बी सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल वुमेन जो उसकी सेक्रेटरीज होंगी,
and he'll be reckless and irresponsible and loud and Arrogant. arrogant and not a particularly nice guy. और उसमें कोई विमेन नहीं होंगी उसकी इकोसिस्टम में, जिन लोगों से वो बात करता है, डील करता है, इंडिया में बनी क्योंकि होगी। रिस्क है, रिस्क सिर्फ रिस्क वो अल्फा मेल ले सकता है। हाँ, और वुमेन का कोई रोल नहीं। एंड बाय द वे, मैं ऑलमोस्ट 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, इतने फंड मैनेजर्स के साथ काम करती हूँ, मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ इस फ्लोर पे आपको एक फंड मैनेजर ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी पिक्चर से मिलता हो। तो ये डिपिक्शन हमारी इंडस्ट्री का ऑनेस्टली बहुत गलत है। देयर वाज अ मूवी मेड, देयर वाज अ नेटफ्लिक्स सीरीज मेड कॉल्ड बॉम्बे बेगम्स। आई डोंट नो आपने देखी? जी मैंने देखी। देखिए, तो मैंने बड़ी उम्मीद से वो थी कि बिकॉज इट्स अबाउट वुमेन इन फाइनेंस। मैंने कहा यार क्या वुमेन इन फाइनेंस पे इन्होंने कुछ बनाया तो कुछ अच्छा है। Every woman shown in that serial had a dysfunctional family life, was smoking, or had made some compromises to reach the top. Why will a girl sitting in Varanasi want to enter this industry when you see that? So I think role modeling एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. It really helps. I see many people write letters to me. आप कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं.